Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that assertion if area of cross section of a wire is doubled, its Young's modulus becomes half. And the reason is Young's modulus is the property of a dimensions of a wire. And we are having four options and we need to select the correct option. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास ये क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का है। असर्शन में हमें बोला गया है कि मान लीजिए वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया तो जो यंग्स मॉडुलस होगा वो हाफ हो जाएगा। और वही रीजन में बोला गया है कि ये डायमेंशनल प्रॉपर्टी होती है वायर की। और इसी से रिलेटेड हमारे पास फोर ऑप्शंस है, जैसे कि हमें बोला गया है कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। फिर बी में बोला गया है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है बट रीजन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन का। फिर सी में बोला गया है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब असर्शन सही है बट रीजन गलत है। और डी में बोला गया है कि दोनों असर्शन रीजन दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट। अब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? यंग्स मॉडुलस of elasticity is a material property is a material प्रॉपर्टी। अब देखिए इस की कंसेप्ट से हमें क्या क्लैरिटी मिल रही है कि ये जो यंग्स मॉडुलस है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मतलब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एरिया डबल हो रहा है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि A2 इज ट्वाइस टाइम्स ऑफ A1, बट इसमें अब देखिए उन्होंने वायर के मटेरियल के बारे में कुछ भी बात नहीं की है, क्योंकि ये एरिया डबल हो रहा है मतलब ये क्या हो जाता है, डायमेंशंस के रिलेटेड बातें हो रही है। और क्या ये यंग्स मॉडुलस डायमेंशनल प्रॉपर्टी है? नहीं, ये डायमेंशनल प्रॉपर्टी नहीं है बट ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल प्रॉपर्टी मतलब ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है पर मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यंग्स मॉडुलस डू नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस but डिपेंड्स ऑन, बट किस पे डिपेंड करता है? बट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, या फिर हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम वायर के टर्म्स में बात कर लेते हैं। मतलब क्या हो रहा है, ये मटेरियल के वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मटेरियल तो सेम है, हियर मटेरियल इज सेम। तो क्या होगा यहाँ पे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यंग्स मॉडुलस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? y से। हियर मटेरियल इज सेम ओनली, तो y की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो क्योंकि मटेरियल सेम है तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी कांस्टेंट। और y की वैल्यू अगर सेम है तो ये जो रीजन दिया हुआ है वो भी गलत हो जाएगा और असर्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू कांस्टेंट है जबकि असर्शन में बोला गया है कि वो हाफ हो रही है। और रीजन में बोला गया है कि वो डायमेंशनल प्रॉपर्टी है जबकि वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। हेंस अवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।